भारत ने इस विश्व को अहिंसा का सिद्धांत दिया। ये बुद्ध की धरती है। भारत में जो अहिंसा का सिद्धांत है ये बहुत ही गहरा है। पश्चिम सभ्यता के लोग समझते हैं कि किसी के प्रति हिंसा न करना या किसी की हत्या न करना अहिंसा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी प्राणी या जीव को मन, वचन या कर्म से या किसी भी प्रकार से चोट न पहुंचाना अहिंसा है। हमारे यहाँ किसी के प्रति बुरा न सोचना भी अहिंसा का भाग है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि समस्त वसुधा या पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, ये जितने भी जीव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, वो हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अहिंसा का सिद्धांत भारत में ही क्यों प्रचलित हुआ, कहीं और क्यों नहीं हुआ? दुनिया भर से आक्रांता भारत में आए, लेकिन भारत में कोई आक्रांता क्यों नहीं पैदा हुआ? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप अतीत में जाकर विश्व भर की सभ्यताओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत ही एक ऐसा क्षेत्र था जो धन धान्य से संपन्न था। हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थलाकृति ही ऐसी थी कि हम इतने समृद्ध बने। हमारे यहाँ उत्तर में महान हिमालय है जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी आर्कटिक हवाओं को रोकता है, जिससे हिमालय के इस पार का मौसम साल भर गर्म बना रहता है। हिमालय से बहने वाली नदियाँ सदा नीरा हैं, जिसमें साल भर पानी बना रहता है और ये कभी भी सूखती नहीं है। ये नदियाँ अपने साथ गाद और अवसाद लेकर चलती हैं और जहाँ भी इनको समतल भूमि मिलती है वहाँ लाकर बिछा देती हैं, जिससे उत्तर भारत के महान मैदानों का जन्म हुआ। ये मैदान बहुत ही उपजाऊ हैं, जो एग्रीकल्चर का बेस है। और दक्षिण भारत में लंबी तटरेखा वाला विशाल क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ, जहाँ से हमारा समुद्री व्यापार बहुत फला फूला, जिससे हमारे यहाँ उत्पादकता और समृद्धता ये बहुत ज़्यादा थी। और उधर हिमालय के उस पार के लोग भयानक जलवायु झेल रहे थे। यूरोप में तो कोई सभ्यता ही नहीं थी। ये लोग कबीलाई लोग थे, इनके यहाँ प्राइवेसी नहीं थी, ये लोग जानवरों की तरह रहते थे। हमारे यहाँ जितनी समृद्धता थी उनके यहाँ उतना ही उल्टा था। इनके यहाँ बर्फ पड़ती थी, बहुत ठंड होती थी। ये जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि इनके यहाँ खाने के लिए कुछ और नहीं था। क्या करते बेचारे, भुखमरी थी इनके यहाँ। जानवरों का मांस कभी कभी सड़ जाता था, इन्हें वही सड़ा हुआ खाना खाना पड़ता था। इसीलिए तो वास्को डिगामा काली मिर्च ढूंढने भारत आया। वो खाने को सड़ने से बचाने के लिए उस पर काली मिर्च लगाते थे। उस समय भारत मसालों के लिए जाना जाता था। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान था। हमारे यहाँ साहित्य, संगीत, हस्तशिल्प, व्यापार, वाणिज्य, कला और संस्कृति ये बहुत ही विविध थी। अरे, जहाँ लोगों का पेट भरा होगा वहीं पर तो लोग कला और संस्कृति को विकसित करेंगे। अतीत में हमारी पहचान एक धनाढ्य देश के रूप में है, जहाँ लोगों के पास समृद्धि है। उन्हें चिंता नहीं थी कि शाम को भोजन मिलेगा या भी नहीं, तो लोग अपना दिमाग मानव जीवन को उन्नत करने में लगाएंगे। वो लोग ज्ञान विज्ञान, दर्शन, खगोलिकी, शिल्प, साहित्य इन सब चीज़ों में अपना दिमाग लगाएंगे, चिंतन मनन करेंगे, टेक्नोलॉजी को विकसित करने में अपना ध्यान लगाएंगे। इसीलिए भारत प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी था। हमारे यहाँ नागर शैली, वासल शैली, शैलियों की इतनी सारी विविधता हमारे यहाँ पाई जाती है। अब आप ही विचार करें कि टेक्नोलॉजी कहीं कबीले में थोड़ी पनपती है। उसके लिए प्रॉपर थिंकर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे। जैसे हमारे यहाँ कैलाश टेम्पल की बात कर लें तो आप पाएंगे कि ये जो मंदिर है ये आग्नेय चट्टानों से बना है। ये जो आग्नेय चट्टान होती है बहुत ही कठोर होती है, इसे पैरेंट रॉक भी कहते हैं। आप इसे छीनी हथौड़ी से लेजर कट नहीं कर सकते। यदि इसका एक भी स्टोन खराब हो गया तो इसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। और पूरे पर्वत को काटकर ये मंदिर बनाया गया था। दुनिया भर के आर्किटेक्चर नीचे से ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है, ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो ऊपर से लेकर नीचे तक बनाया गया था। और इस तरह की संरचना बनाने के लिए आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइन की जरूरत पड़ेगी।
अब आप ही सोचिए कि उस समय में क्या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी? वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास जिससे हमने इतने प्राचीन समय में आग्नेय चट्टानों से मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाकर खड़ा कर दिया? और इसका सारा मलबा कहाँ चला गया? ये बहुत ही सोचनीय विषय है। जहाँ पर जलवायु बहुत ही विषम है, बर्फ से ढकी हुई जमीन है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ खेती संभव नहीं है, जहाँ लोग संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपस में हत्याएं कर रहे हैं, ऐसी जगह पर आपको थोड़ी ही अहिंसा और सत्य के पुजारी मिलेंगे। ऐसी भूमि पर आपको अहिंसा का सिद्धांत नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए भारत ही ऐसी भूमि थी जहाँ ऐसे सिद्धांत पाए जाते हैं। हमारे यहाँ सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांत पाए जाते हैं। इसीलिए भारत महापुरुषों की भूमि रही है। विश्व में कहीं और बुद्ध नहीं जन्मे, महावीर नहीं जन्मे। इन महापुरुषों का जन्म सिर्फ भारत की महान भूमि पर हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ समृद्धि और उत्पादकता बहुत थी। हमारे यहाँ भिक्षुओं के भिक्षा पात्र कभी खाली नहीं होते थे। ये बात पश्चिम को कभी समझ में नहीं आएगी। वो लोग हमें सपेरों के देश, बीन बजाने वालों के देश कहते हैं। अरे उन्हें नहीं पता कि जिसे सुनना भी नहीं आता उसे हमने अपने बीन के दम पर रेजोनेंस क्रिएट करके कंट्रोल करना सीख लिया था। वो क्या जाने कि हमारे पास हमारा ज्ञान विज्ञान कितना अथाह है।